स्कोप ऑफ टोटल इनकम और टैक्स इंसिडेंस। एक क्वेश्चन आप अपना यहाँ से अज्यूम करते हो, फिर यहाँ से, ये तो सबसे ही इजी है आपका टॉपिक है टैक्स इंसिडेंस के अंदर। देखो, एक इसका सेक्शन दैट इज सेक्शन 5, प्रोवाइड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन टर्म्स ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी बिकॉज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन एनी पर्सन डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। इंसिडेंस ऑफ टैक्स में आपको क्या बताया जाएगा कि जो आपके रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर नॉन रेजिडेंट है, किसकी इनकम कहाँ पर टैक्सेबल है, कहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी, ये सब इसके अंदर बताया जाएगा आपका टैक्स इंसिडेंस के ऊपर। और वो डिपेंड करेगा उसके कुछ वहां पर कि वो कौन है, आपका रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, क्या है। अब देखो, द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन यहाँ पर मिली जाएगी, क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस, क्या है उसका आपके एसएससी का, द प्लेस ऑफ एक्रूअल और रिसिप्ट ऑफ इनकम, जो उसकी इनकम है उसकी प्लेस और उसकी रिसिप्ट कहाँ पर वो पैसा कमा रहा है, कहाँ पर वो पैसा भेज रहा है, कहाँ पर उसको पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द इनकम हैड accrued टू और वाज रिसीव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द अदर एसी, और किस टाइम पर उसको पैसा मिल रहा है और कौन रिसीव कर रहा है। तो ये तीनों चीजों से आपके निकालते हो, इंसिडेंस निकालते हो, ये आपके इंसिडेंस होते हैं जिनसे आप निकालते हो उसकी टोटल इनकम। अब देखो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो उसको आप बोलते हो ROR, ये क्या होगा आपका द टोटल इनकम ऑफ ए रेजिडेंट एसएससी वुड अंडर सेक्शन 1, इसके अंदर आएगी आपकी, सेक्शन आपको याद रखने हैं इनके। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में जो पैसा आपने कमाया या जो पैसा आप कमाने वाले हो, डीम टू बी रिसीव्ड, जो मिलने वाला है आपको, एक तो वो इनकम आपकी। इनकम विच एक्रूज और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपकी यानी कि इंडिया में ही है यहाँ पर सारी चीजें। रेजिडेंट कौन रहेगा, जो इंडिया के अंदर रहा है आपका, और जो उसमें जो दो कंडीशन और थी वो भी फुलफिल होगी, वो आपके रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे, तो उनकी ऑब्वियसली इनकम है, जो इनकम भी वो होगी वो कहाँ पर होगी, उनकी इंडिया के अंदर ही होगी। यहाँ पर देखो, इसमें भी इंडिया है आपका इसमें भी इंडिया है आपका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इनकम विच एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कोई भी, अब देखो यहाँ पर क्या है, आउटसाइड इंडिया, कोई भी इनकम जो अराइज हुई है इंडिया के बाहर, इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसने कमाई बाहर है, डजंट मैटर। जी हाँ, कोई भी उसकी इनकम, चाहे उसने इंडिया से बाहर कमाई है यहाँ पर, अब चाहे वो उसको रिसीव हुई है या नहीं हुई, चाहे वो उसको इंडिया में लेकर आया है या नहीं लेकर आया आपके, वो क्या होगी आपकी टैक्सेबल यहाँ पर होगी। इन सिंपल टर्म्स अगर यहाँ पर बोल दे, अ रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैज टू पे टैक्स ऑन द टोटल इनकम एक्रूड और डीम टू एक्रूड, रिसीव्ड, डीम टू रिसीव्ड और आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब कहाँ पर हुआ आपका, जो आपकी इनकम है, आपके जो आपका ROR के केस में, उसकी जो पैसा है, चाहे वो इंडिया में कमाया है, चाहे वो आउटसाइड इंडिया कमाया है, चाहे वो उसको पैसा मिल गया है, चाहे मिलने वाला है, उसकी जितनी भी इनकम होगी सब पर ही टैक्स लगेगा, चाहे वो इनकम उसने कहीं से भी किसी भी टाइम पर कभी भी कमाई है। इसके केस में, ROR के केस में, उसको टैक्स देना ही देना है यहाँ पर, सिंपल। हर केस में। सेकंड आएगा फिर आपका रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यहाँ पर नहीं है आपका, सिर्फ रेजिडेंट है। सेक्शन 5(1) अब वो टैक्स कहाँ कहाँ देगा, कौन कौन सी इनकम देगा, इनकम पर देगा, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो पैसा उसने इंडिया के अंदर कमाया है और कमाने वाला है उसके ऊपर टैक्स देगा। इनकम विच एक्रूज और अराइज और डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस पर देगा। इंडिया के अंदर कोई पैसा आने वाला है, भेजने वाला है, उसको रिसीव होने वाला है, देखो इन इंडिया होने वाले इन पर दोनों पर देगा। एक है आपका इनकम डायरेक्ट फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल और इन प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया इवन दो इट एक्रूज और अराइज आउटसाइड इन इंडिया, अगर कोई ऐसे प्रोफेशन से, कोई ऐसे बिजनेस से पैसा कमाया है जो कहाँ पर है, इंडिया के अंदर सेटअप है,
डजेंट मैटर इवन दो इट एक्रूज और अराउज आउटसाइड इंडिया, कि वो इंडिया से बाहर भी वो बिजनेस आपके चल रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया के अंदर भी चल रहे हो और आप वहां से पैसा कमा रहे हो तो आप उस पर पैसा पे टैक्स यहाँ पर दोगे। जैसे कि ऑल अदर इनकम्स एक्रूर अराउंड राइजिंग आउटसाइड इंडिया विच इज नॉट रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड और डीम टू एक्रूर अराइज इन इंडिया वुड नॉट बीन इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। अगर कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया के अंदर नहीं हो रही है, इंडिया के अंदर मिल भी नहीं रही है, इंडिया के अंदर फ्यूचर में भी नहीं मिलेगी और इंडिया के अंदर होने वाले बिजनेस से भी नहीं कमाई गई है, तो उस वाली इनकम के ऊपर जो रेजिडेंट होगा वो टैक्स यहाँ पर नहीं देगा। वो टैक्स सिर्फ देगा, हर कोई टैक्स सिर्फ तभी देगा जब उसकी इनकम का कोई भी हिस्सा कहीं ना कहीं से इंडिया से लिंक करता है। अगर इंडिया से लिंक ही नहीं कर रहा है वो, तो वो टैक्स क्यों देगा उस पर, जब उसने इंडिया से कमाई नहीं तो वो इंडिया वालों को टैक्स क्यों देगा वहां पर। तो कुछ भी देखो, यहाँ पर देखो वही चीज देखोगे कि इनकम रिसीव्ड होनी है, डीम टू बी रिसीव्ड होने वाली है इंडिया के अंदर, इनकम इंडिया के अंदर कमाई है या फिर इंडिया के अंदर कमाई अराइज होने वाली है आपकी, या फिर एक्रियो और अराइज फ्यूचर में होगी इंडिया के अंदर ही, इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, वो भी आपकी इन टोटल इनकम के अंदर मानी जाएगी। अगर कोई इनकम उस बिजनेस से कमाई है जो आपके इंडिया के अंदर ही है, तो वो भी तो आपके इंडिया से ही कमाई है ना यहाँ पर। अब बिजनेस तो इंडिया में ही है, चाहे उसकी सैलरी बाहर से आ रही है, डजेंट मैटर, बट बिजनेस वो इंडिया के अंदर ही कर रहा है यहाँ पर। तो वो क्या जाएगी, अगर जैसे हम कोई कंपनी है, किसी जो आपके फ्रीलांसर्स होते हैं, अगर वो किसी बाहर के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, सपोज अमेरिका के किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो उसकी सैलरी तो डॉलर में आ रही है, लेकिन वो बैठा तो इंडिया के अंदर है ना, कमा तो वो इंडिया के अंदर है, पैसा तो यानी कि इंडिया के अंदर आ रहा है, तो इंडिया के अंदर उसको टैक्स यहाँ पर देना ही देना पड़ेगा। तो कोई भी इनकम जिससे इंडिया का लिंक होगा कहीं से भी, वो उसकी टोटल इनकम के अंदर ऐड की जाएगी और उसके ऊपर टैक्स भी आपका लगेगा। अब देखो, नॉन रेजिडेंट, जो इंडिया का रेजिडेंट ही नहीं है, यहाँ पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। अगर इंडिया के अंदर, चाहे वो नॉन रेजिडेंट में, इसका मतलब वो 182 डेज से भी कम में रहा होगा यहाँ पर, अगर वो 60 दिन भी रहा है, अगर वो 55 दिन भी रहा है, 55 दिन के अंदर भी उसने चाहे यहाँ पर कितना भी पैसा कमाया है, तो उस पैसे पर तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा उसको। कोई भी इनकम जो कहाँ हुई है उसको इंडिया के अंदर रिसीव हुई है। इनकम विच एक्रूज और अराइज और डीम टू अक्रूड और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो, चाहे कोई भी इनकम अराइज होगी या अराइज होने वाली है आपकी इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वो क्या होगी, इन इंडिया, इन इंडिया वो आपकी टोटल इनकम में कंक्लूड होगी यहाँ पर। देखो, इसमें सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। यहाँ पर क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस स्कोप ऑफ टोटल इनकम वेदर द फॉलोइंग इनकम आर टू बी इंक्लूडेड टोटल इनकम। कौन कौन से केस में किसकी इनकम इंक्लूड होगी यहाँ पर। एक है यहाँ पर रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। फिर क्या है, नॉन रेजिडेंट। इनकम, ऐसी इनकम जो रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इन इंडिया के अंदर हुई है आपकी, तो यहाँ पर क्या है, इन इंडिया के अंदर हुई है ना, तो इसको भी टैक्स देगा, ये भी टैक्स देगा, ये भी टैक्स देगा, यानी कि इनकी टोटल इनकम के अंदर वो जुड़ेगी यहाँ पर। इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग और डीम टू बी अराइज और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो, ये भी इन इंडिया आ गया, इन इंडिया, तो यहाँ पर ये भी टैक्स देगा, ये भी टैक्स देगा, ये भी टैक्स देगा उसके ऊपर। इनकम एक्रू अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये कहाँ अराइज हो रही है आपकी, आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पर जो आपका रेजिडेंट पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो यहाँ पर टैक्स देगा। इवन इफ सच इनकम इज नॉट रिसीव और ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, चाहे वो इनकम वो इंडिया के अंदर लाया है या नहीं लाया। आपको बस पूरे इसमें ना टॉपिक जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ इस वाले को कर लेना, पिछले वाले को नहीं करोगे, यही इसी में से क्वेश्चन आएगा आपका। अगर देखो रेजिडेंट, अब वो रेजिडेंट तो इंडिया का है ही ना, अब इंडिया का रेजिडेंट तो इसका मतलब उसने पैसा चाहे कहीं से भी कमाया है, कहीं पर भी उसको रिसीव हुआ है, उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो आपने ऐसे याद रखोगे, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को कोई भी सिचुएशन हो उसको तो टैक्स देना ही देना है यहाँ पर। अब आपका रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अब ये भी रेजिडेंट तो है ही आपका, तो यहाँ पर क्या होगा, यस बट ओनली इफ सच इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस। ये टैक्स तो देगा लेकिन सिर्फ उस इनकम पर देगा अगर उसकी वो जो इनकम है किसी बिजनेस से या किसी प्रोफेशन से आ रही है इंडिया के अंदर। इसके अंदर तो चाहे कहीं से भी आ रही हो, कैसे भी आ रही हो, वो टैक्स देगा। लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो नहीं है, सिर्फ रेजिडेंट है, उसके केस में ये देखा जाएगा टैक्स देगा
लेकिन वो इनकम सिर्फ और सिर्फ आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से आनी चाहिए। अगर इससे आएगी तो टोटल इनकम में इंक्लूड होगा, अदरवाइज नहीं होगा यहाँ पर। और जो नॉन रेजिडेंट है उसको तो फिर इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। जब इंडिया से बाहर जो कमा रहा है वो, अगर कोई फॉरेन का बंदा है, फॉरेन का बंदा का हमारे इंडिया में कभी आया ही नहीं है वो, तो नॉन रेजिडेंट हुआ उसका। जब वो नॉन रेजिडेंट ही है यहाँ पर, तो वो इंडिया से बाहर जो कमा रहा है उसके लिए इंडिया को टैक्स क्यों देगा वहां पर? बिल्कुल नहीं देगा। तो यहाँ पर उसकी टोटल इनकम के अंदर ये वाला पैसा उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। देखो, जो इंडिया से कनेक्शन था उसका बिल्कुल उसके ऊपर क्लियर। आपको बस ये वाला पॉइंट याद रखना है यहाँ पर कि अगर पैसा इंडिया के अंदर आउट इंडिया से बाहर से कमाया जा रहा है तो रेजिडेंट टैक्स देगा ही देगा। रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो नहीं है उसके अंदर वो पैसा देगा अगर वो पैसा बिजनेस और प्रोफेशन से कमाया हुआ है तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और नॉन रेजिडेंट यहाँ पर देगा ही नहीं आपका। बस ये आपका था इनकम यहाँ पर इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इसके अंदर